इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इसे बेटा हम कंप्लीट 12th क्लास की बायो की बात करने वाले हैं। हेलो जी, जय हिंद जय भारत। तो हाजिर है आपकी सेवा में एक न्यू सेशन के साथ, जिसमें आप समझ गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इसे बेटा हम कंप्लीट 12th क्लास की बायो की बात करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हम। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दैट इज डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला क्वेश्चन का 5 मार्क्स में है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देन दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दैट इज एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। तो सेकंड क्वेश्चन में ह्यूमन टेस्टिस के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में डिस्कस करना आपको। देन अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक है यहाँ पर, दैट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैक्टेशन। लैक्टेशन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप में। देन अगर हम फर्दर बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में राइट ऑन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर को लेकर अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा का फंक्शन आपको डिस्कस करना है, क्यों इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बेटा दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग आंसर में। कैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे, और साथ ही साथ इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देन अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम तो डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रही है आपने कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आती है। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हैं लॉन्ग में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से जो आपको आने चाहिए, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप की, तो शॉर्ट आंसर टाइप में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ ये प्रोसेस जो है किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अभी तक एक पहला इकलौता क्वेश्चन आया जहां पर आपको स्पेशली डायग्राम बनानी है, और वो डायग्राम आपको किसकी बनानी, दैट इज द ओव्यूल। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रिप्लाइट टिश्यू इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, हाउ दिस ट्रिप्लाइट कंडीशन इज बीइंग अचीव्ड। बड़ी बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भाई ट्रिप्लाइट टिश्यू कौन सा बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम, उस ट्रिप्लाइट टिश्यू का काम क्या है, ठीक, और वो कैसे बनता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो थर्ड चैप्टर जो हमारे पास पहले यूनिट का है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहला क्वेश्चन जो है दैट इज द एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के बारे में पूछा गया है कि ये टेक्निक है क्या, और साथ ही साथ उसके यूजेस बताने आपको, और साथ में मिसयूज इंडिया में कैसे मिसयूज हो रहा है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं दैट इज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक हैज बीन बैंड इन इंडिया, इज दिस बैन नेसेसरी जस्टिफाइड। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो एक ही बात है यहाँ पर, चाहे मिसयूज पूछे या यूज पूछे, पॉजिटिव इफेक्ट पूछे या नेगेटिव इफेक्ट पूछे। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सजेस्ट सम मेथड्स टू इनफर्टाइल कपल टू हैव देयर ओन चाइल्ड। इनफर्टाइल कपल को आप क्या सजेस्ट कर सकते हो सो दैट
उनको अपने बच्चे हो। IVF, ICSI जैसी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप में, तो शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट डू यू मीन बाय STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड ए शॉर्ट नोट ऑन कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टॉपिक को यहाँ पर जोड़ा गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम बात करें, राइट ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड और वासा डिफरेंशिया से रिलेटेड इन्होंने पूछा है। ये वेरी शॉर्ट आंसर आ गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें, दैट इज जेनेटिक्स वाला पार्ट है, तो जेनेटिक्स में बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पहला चैप्टर जो है, और यहाँ आपको याद रखना कि लॉन्ग आंसर में पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का प्रोसेस। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का प्रोसेस आपको बताना है। व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे केस में सेक्स कैसे डिटरमिन किया जाता है उस चीज के बारे में भी आपको बताना है। XX, XY क्रोमोसोम के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। देन शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम बात करें, ब्रीफली एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करना है कि ये हीमोफीलिया क्या है और कलर ब्लाइंडनेस क्या है। नेक्स्ट एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप सबको पता है, मेंडल के 3 लॉ है, उनमें से एक लॉ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है उसकी बात की गई यहाँ पर। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसने ये थ्योरी दी थी, कब दी थी, ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जेनेटिक्स में जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में भी सेम हम वैसे ही बात करेंगे एज यूजुअल लॉन्ग आंसर टाइप, और लॉन्ग आंसर टाइप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओपेरॉन सिस्टम, ठीक है, इसकी रेगुलेशन आपको बतानी है, जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है प्रोकैरियोट्स में विद द हेल्प ऑफ लैक ऑपेरॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सब बच्चों को पता है, लेकिन एक कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सो आपको सेमी कंजर्वेटिव का पता होना चाहिए, सेमी कंजर्वेटिव क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम, व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट को लेके कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, और इसी के साथ डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन लिखनी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है और एक्सपेक्टेड है, ये दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपको याद रखना है। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, डिस्क्राइब एनी ऑफ देम, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन डिसऑर्डर्स की बात की गई। यहाँ पर आपको डेफिनेशन बतानी है और साथ में आपको इनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत तंग करता है आप लोगों को वो है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में बेटा अगर आपका दिन रहा तो क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहीं से आता है, और वो है पहला क्वेश्चन है डिस्कस एडाप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प से आपको यहाँ पर एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है, प्लेसेंटल मैमल जो है, आप उनके एग्जांपल ले सकते हो। एक्सप्लेन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया, लेकिन जेके बॉस वाले जो है 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। सो आपको डिटेल में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप, तो शॉर्ट आंसर टाइप में डिस्कस यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बेटा यहां पर आपके पास राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डार्विनिज्म। डार्विन कौन था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक एक्सपेरिमेंट है दैट इज स्वान डक एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में अगर हम बात करें तो हमारे पास चैप्टर एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप ऑफ कैंसर इन डिटेल। कैंसर की टाइप, ठीक है, आपको कैंसर की टाइप जो है वो याद होनी चाहिए, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बड़ी बार पूछा गया है, सो ध्यान रहे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का आपको पता होना चाहिए। इनेट इम्यूनिटी क्या, एक्वायर्ड क्या है, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में भी पता होना चाहिए। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वाई शेप स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में भी आपको पता रखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर हम बात करें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, और साथ ही साथ 2 डिजीज के बारे में बात की गई है, एस्कैरिसिस एंड अमीबाइसिस। है कि इस चैप्टर में डिजीज बड़ी सारी है, लेकिन एक्सपेक्टेड डिजीज जो है ये 2 है, एस्कैरिसिस और अमीबाइसिस। चैप्टर अगर हम नेक्स्ट बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन डिटेल। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल सीवेज ट्रीटमेंट। अगर हम नेक्स्ट बात करें शॉर्ट आंसर टाइप की इसी चैप्टर में, तो ऐड शॉर्ट नोट ऑन बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी शॉर्ट में नेम एनी 2 स्पीशीज ऑफ फंगस व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। तो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, एक है बायो कंट्रोल एजेंट और एक है बायो फर्टिलाइजर, जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इकोलॉजी वाला पार्ट। इकोलॉजी वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन ही पढ़ना आपको, वहीं से आपके लॉन्ग, वेरी लॉन्ग या शॉर्ट सारे क्वेश्चन निकलेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज नेगेटिव इंटरेक्शन, डिस्क्राइब वेरियस नेगेटिव इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर में नेम्ड इंटरेक्शन बिटवीन कास्केटा ग्रोइंग ऑन शू फ्लावर प्लांट, माइकोराइजा जिसके बारे में आप जानते हो, लिविंग ऑन द रूट ऑफ हायर प्लांट। तो इसके बारे में बेटा आपको छोटा मोटा कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और उस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, साथ ही साथ उसको इफेक्ट कौन कर रहा है यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, मेंशन देयर टाइप्स विद कैरेक्टर। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट आर डिकम्पोजर, व्हाट इज देयर फंक्शन। डिकम्पोजर क्या है और उनके फंक्शन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में लॉन्ग आंसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, या फिर आप बोल सकते स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाई देयर इज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में लिखना है आपको। और व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स डू द बायोडाइवर्सिटी में लीड टू इट्स लॉस। बायोडाइवर्सिटी को किन किन थ्रेट्स का जो सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है या वो खत्म हो रही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज मेंट बाय हॉटस्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट 2 क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग ए हॉटस्पॉट, नेम 2 हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। नेक्स्ट व्हाट आर नेशनल पार्क्स, या फिर सेंचुरी से क्वेश्चन आ सकता है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सच पार्क्स या फिर सेंचुरीज, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट जो यूनिट है हमारे पास वो आ गया बायोटेक। बायोटेक में आ गया आपके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसका जो क्वेश्चन एक ही लॉन्ग में इस चैप्टर से आता है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को आपको डिस्कस करना है। शॉर्ट आंसर टाइम में यहाँ पर राइट शॉर्ट आउट ऑन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक, पहले ही क्वेश्चन से इसका आंसर भी निकलेगा आपके पास। वेरी शॉर्ट में व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट ऑन द सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस या फिर एप्लीकेशंस आपको किसके बारे में लिखनी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस लिखनी है। और लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, इसमें बेटा 2 क्वेश्चन है जहां से अक्सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
what are transgenic animal? Transgenic animal कौन से हैं? What are benefit of transgenic animal? Define gene therapy, और जीन थेरेपी को आपने डिस्कस करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से आपको डिस्कस करना है लॉन्ग में। और शॉर्ट आंसर टाइप में एक्सप्लेन जीईएसी, राइट डाउन द रोल ऑफ जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, उसका फंक्शन क्या है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, बायोसेफ्टी इशू और क्लोनिंग। यहां से भी 101% जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। सो बेटा फाइनली थैंक यू सो मच मुझे सुनने, समझने और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। किसी भी बच्चे को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक बेटा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि इस टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेगी। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।